हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारी सी चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2009 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। आप देख सकते हो हमने गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन लेटेस्ट हमारी चैनल पे अपलोड किए हैं। ऑल्सो आप देख सकते हो वी हैव कंप्लीटेड गेट 2009 टू गेट 2021 ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर्स कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन। आपको इसकी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एंड लेट्स सी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये है अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिस्टम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन इन पोलर फॉर्म एज दिस। ओके, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इन पोलर फॉर्म। फॉर द इनपुट xt इक्वल्स टू sin t द आउटपुट इज। सो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें फंडामेंटली क्या होता है कि एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है ये आपको पोलर फॉर्म में देके रखी है, इन पोलर फॉर्म। नाउ यू आर अप्लाइंग फ्रीक्वेंसी इनपुट। सो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी इनपुट जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमें पोलर फॉर्म में क्या देके रखी है, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड दिया है एंड यहाँ पे एंगल थीटा दिया है, राइट। अब यहाँ पे हमें इनपुट दिया है। इनपुट को मैं अगर इस तरह से लिखूँ a sin ओमेगा t, राइट। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो a आपको 1 दिया है और ओमेगा वो भी 1 है और यहाँ पे कोई इनपुट में फेज शिफ्ट नहीं है। तो हमें पता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इनपुट अप्लाई करोगे, ये सिस्टम में से पास होगा इनपुट, तो आपका जो आउटपुट जनरेट होगा वो आपको इस तरह से मिलेगा b sin ओमेगा t प्लस 5, और इसे आप पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो b एंगल 5। क्लियर? तो अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें a एंड ओमेगा मिल गया है। यहाँ पे सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है, सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिया है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा इक्वल्स टू तो 1 है, तो हमें मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड यहाँ मिलेगा 1/√2। सो मैग्नीट्यूड मिल गया। ऑल्सो यहाँ ये सिस्टम का जो एंगल दिया है वो दिया है थीटा इक्वल्स टू -tan इनवर्स ओमेगा। तो इसके ऊपर से अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा -45। तो आपको ये सिस्टम का थीटा भी मिल गया, दैट इज़ द फेज एंगल, और उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। क्लियर? अब हमें फॉर दिस इनपुट एंड फॉर दिस सिस्टम ये आउटपुट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, मतलब कि हमें b एंड 5 फाइंड करना है। तो पोलर फॉर्म की बात की जाए तो हमारा जो आउटपुट मैग्नीट्यूड होगा b, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। तो अब आपका a क्या है, दैट इज 1 इंटू m है 1/√2। तो आपको इसके ऊपर से जो b मिलेगा दैट इज 1/√2, राइट। तो आपको b मिल गया दैट इज 1/√2। आप देखो यहाँ सभी ऑप्शन में 1/√2 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब हमें दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा जो है फेज एंगल। तो फेज एंगल वो क्या होता है, सो दैट इज द एडिशन ऑफ दिस टू सिस्टम्स एंगल, मतलब कि इनपुट एंगल प्लस सिस्टम एंगल। इनपुट का तो एंगल 0 है, फेज शिफ्ट नहीं है इनपुट सिग्नल में, और ये जो सिस्टम का एंगल है दैट इज -45, राइट। सो दिस इज 0 - 45 मतलब -45। तो अगर आप ये दोनों को कंबाइन करते हो तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1/√2 एंगल -45। और अगर यही चीज़ को वापस हमें
साइनसॉइडल टर्म में लिखनी है तो वो क्या होगा हमारा 1/√2 साइन ओमेगा टी, मतलब t प्लस 5, 5 इज -45, सो t -45 या तो π/4. सो इफ वी सी दिस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सो डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? अ प्लांट विथ अ ट्रांसफर फंक्शन 2/s+3 is controlled by PI controller with Kp equals to 1 and Ki is greater than or equal to 0. तो हम बोल सकते हैं जो हमारा जो Ki है वो 0 से बढ़ा दिया है, यही एक कंडीशन है, और जो उसका मैक्सिमम लिमिट होगा वो अभी तो इनफाइनाइट होगा, हमें एक्चुअल पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये रेंज है. तो यहाँ से हमें Ki मिनिमम जो है जो हम ले सकते हैं वो 0 है. ये तो चीज़ पता चल गई. यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है. अब क्या पूछा है? द लोएस्ट वैल्यू ऑफ Ki, लोएस्ट वैल्यू ऑफ Ki. तो एक्चुअल में विदाउट कंसिडरिंग एनी क्राइटेरिया लोएस्ट वैल्यू तो 0 है, ये एक चीज़ तो हमें पता चल गई. अब क्या पूछा है? द लोएस्ट वैल्यू ऑफ Ki दैट एंश्योर्स 0 स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ स्टेप चेंज इन द रेफरेंस इनपुट. तो अगर हम डेटा को कलेक्ट करें तो हमारा जो R(s) है रेफरेंस इनपुट, वो हमें 1/s दिया है स्टेप. अब हमारा जो लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज़ G(s) इंटू H(s), वो क्या दिया है? 2/s s+3 इंटू PI कंट्रोलर. PI कंट्रोलर मतलब Kp प्लस Ki/s. अब यहाँ पे आपको Kp तो 1 दिया है और Ki की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो अगर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बनेगा 2 Kp प्लस s प्लस Ki अपॉन ये s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये s² हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा s+3. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो हमारा लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है और ये जो हमारा इनपुट है, ये इनपुट है, दिस इज दिस स्टेप, और उसका मैग्नीट्यूड है यूनिटी, मतलब a = 1. ये जो लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है ये टाइप 2 सिस्टम है ना, ड्यू टू दिस s². सो टाइप 2 सिस्टम, इनपुट इज यूनिट स्टेप. तो अगर इन दिस सिनेरियो हम स्टेडी स्टेट एरर का कैलकुलेशन करें तो स्टेडी स्टेट एरर का क्या इक्वेशन आएगा? हमें पता है फॉर अ स्टेप इनपुट एंड टाइप 2 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर तो वैसे भी 0 होगी, राइट? सो स्टेडी स्टेट एरर 0 हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ गेन Ki. मतलब कि जो स्टेडी स्टेट एरर है एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट वो आपके इंटीग्रल गेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. मतलब कि जो उसकी फिजिकल मिनिमम वैल्यू है वो ही मिनिमम वैल्यू ये सिनेरियो में भी हमें मिलेगी. सो Ki इक्वल्स टू 0, दैट इज द मिनिमम वैल्यू टू एंश्योर 0 स्टेडी स्टेट एरर, राइट? क्वेश्चन नंबर 44, एक बढ़िया सा सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है और इसके ऊपर से हमें पूछा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर. दिस इज वन ऑफ द फिल्टर, राइट? सो हमें पता है कि ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है. तो यहाँ पे अगर हम मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड करने पड़ेंगे. फॉरवर्ड पाथ मतलब कि ऐसे पाथ जो ये इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो आप देखो यहाँ से ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया. आई कैन से दिस इज़ अ फॉरवर्ड पाथ. सो हमें n = 1 मिला. नाउ लेट्स सी 2 मिलते हैं कि नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. अब दूसरे फॉरवर्ड पाथ की कोशिश करते हैं. लेट्स से यहाँ से यहाँ, और अब मैं यहाँ से भी इस तरह जा सकता हूँ शॉर्टकट से. सो 1 2. सो हमारा जो फॉरवर्ड पाथ है दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ n. 1 2 में से जो मैक्सिमम है 2. सो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ में बोल सकता हूँ 2.
तो अगर दो फॉरवर्ड पाथ है तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो क्या होगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा। अब आप देख सकते हो P1 मतलब क्या एंड P2 मतलब क्या। तो P1 मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन। तो आप चेक करो, अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ से जा रहे हैं, मतलब कि हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है ये लाइक दिस, ये बड़ा वाला, तो इसके रास्ते में कौन कौन से ब्रांच गेन आते, -1/s अकेला ही आता है ना। सो P1 हमारा होगा -1/s। और P2 क्या होता, अगर हम इस तरह से जाते तो ये -k रास्ते में आता, तो P2 होता -k, राइट। सो इसके ऊपर से P1 एंड P2 तो हमें मिल गए, तो मैं यहाँ P1 एंड P2 की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। सो P1 इज -1/s, P2 इज -k। तो मैं अगर माइनस कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा 1/s प्लस k डेल्टा 2, राइट, डिवाइड बाय डेल्टा। इस तरह से इक्वेशन मिलता। अब हमारे पास देखो पाथ गेन तो मिल गए, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा, दैट इज द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसमें नंबर ऑफ सिंगल लूप्स, फिर बाद में नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी इसमें लूप्स कितने हैं। तो अगर हम लूप की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोड। तो ये नोड के लिए यहाँ से यहाँ, यस, आई कैन फाइंड वन लूप। तो मैं बोल सकता हूँ ये लूप के लिए इसका लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, या तो लूप गेन क्या होगा। सो -1/s इंटू +k, तो ये होगा -k/s। अब मैं अगर ये लूप को एज इट इज रहने दूँ और चेक करूँ इसके अलावा कोई लूप मिल रही है, ये नोड के ऊपर इसके अलावा तो कोई लूप नहीं है। ये नोड के ऊपर चेक करो, ये नोड के ऊपर कोई लूप मिल रही है इसके अलावा, वही लूप है जो हमने ऑलरेडी ये नोड के लिए कंसिडर करी थी। ये नोड के लिए भी सेम चीज़ है सिनारियो, और ये नोड के लिए भी सेम सिनारियो है। मतलब कि हमारे पास एक ही लूप है L, मतलब कि नॉन टचिंग लूप का तो सवाल ही नहीं। तो इसके ऊपर से हमें डेल्टा जो है वो क्या मिलेगा, 1 - k/s मतलब 1 + k/s, और नॉन टचिंग लूप है ही नहीं, और हमारे पास दो पाथ है ना। अब ये दोनों पाथ अगर रिमूव किए जाए तो हमारे पास कोई लूप बचेंगे ही नहीं। अगर 1/1 में P1 पाथ है उसे रिमूव करूँगा तो भी कोई लूप नहीं मिलेगी, P2 है उसे रिमूव करूँगा तो भी कोई लूप नहीं मिलेगी। मतलब कि जो मेरे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है वो मुझे 1 मिलेंगे। क्लियर। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर से मैं ट्रांसफ़र फंक्शन का कैलकुलेशन करता हूँ। अगर उसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे T(s) क्या मिलेगा, माइनस तो मेरा कॉमन है, डेल्टा 1 मेरा 1 है तो वो 1/s मिलेगा, प्लस डेल्टा 2 भी 1 है तो यहाँ पे k मिलेगा, और नीचे अब जो मेरा डेल्टा है वो है 1 + k/s, मतलब k/s + 1। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस कॉमन, ये क्या होगा 1 + ks, मतलब मैं बोल सकता हूँ ks + 1 डिवाइड बाय ये क्या होगा k + s, राइट। सो यू चेक इट आउट, ये ऑप्शन कहाँ पे मैच होता है, कौन से ऑप्शन में, A, C, फर्स्ट ऑप्शन -1 + ks / k + s। सो A इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव गेन है तो यहाँ पे नेगेटिव गेन है ना। तो ये दोनों चीज़ और ये एरोस को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये 2 मार्क का MCQ है। क्लियर। लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। क्या पूछा गया है, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल लूप विथ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉर्म k/s s + a has a gain crossover frequency of 1 radian/second and a phase margin of 60 डिग्री। ठीक है। सो इस तरह से दिया है
ये एक सिस्टम है, राइट। सो ये सिस्टम के लिए, फॉर दिस सिस्टम हमारे पास ये सिस्टम है k अपॉन s प्लस a, राइट। सो फॉर दिस सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या दी है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ओमेगा जीसी दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड, आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट, एंड अ फेज मार्जिन ऑफ 60, मतलब कि फेज मार्जिन ऑफ 60 डिग्री। चलो, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई कैन फाइंड दिस अननोन ए, ये फाइंड कर सकता हूँ ना, कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो हमें फेज मार्जिन का इक्वेशन पता है, फेज मार्जिन इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल ऑफ दिस सिस्टम एट ओमेगा जीसी, और जो ओमेगा जीसी दिया है वो 1 दिया है, फेज मार्जिन है हमारे पास 60, तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 60 इक्वल्स टू दिस इज 180 प्लस फेज इक्वेशन, इसका अगर आप फेज इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, -90 माइनस tan इनवर्स, अगर यहाँ पे s इक्वल्स टू j ओमेगा ले लूँ तो वो आएगा ओमेगा बाय a। अब हमें ऑलरेडी बोला गया है कि आपको ओमेगा जी सी इक्वल्स टू 1 लेना है, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम फेज मार्जिन फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा ओमेगा जी सी यहाँ पे 1 होगा। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 180 माइनस 90 दैट इज प्लस 90, ये इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, -30 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन ए। अगर आप 10 यहाँ पे ले जा रहे हो, पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल करते हो, तो tan 30 इज 1/√3, तो इसके ऊपर से योर a इज √3। चलो, इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। सो नाउ यू नो a इज √3, मैं अभी इसे रिमूव कर देता हूँ, और ये जो इंफॉर्मेशन मिली है a इक्वल्स टू √3, इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब क्या पूछा गया है, इफ एन एलिमेंट हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन दिस, आप जानते होगे दिस इज वन काइंड ऑफ ऑल पास फिल्टर, मतलब कि ये कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, बराबर, इज इंसर्टेड इनटू द लूप, मतलब कि अब हमने यही लूप में एक दूसरे सिस्टम एलिमेंट ऐड कर दिया, ये जो है एलिमेंट, ये क्या है, s माइनस √3 अपॉन s प्लस √3, राइट, एंड दिस यू नो दिस इज ऑल पास फिल्टर, क्योंकि आप अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, और नीचे भी मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कि ये अगर ऑल पास फिल्टर मैं किसी सिस्टम के कास्केड में कनेक्ट कर देता हूँ तो उसकी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो अगर ये ओवरऑल सिस्टम है तो भी ये ओवरऑल सिस्टम की जो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है, नई गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, वो भी मुझे ओमेगा जी सी इक्वल्स टू 1 ही मिलेगी, राइट। अब मेरे पास a जो है दैट इज √3, तो अब क्या बोला है, अगर ये मैंने ऐड कर दिया देन व्हाट विल बी दी फेज मार्जिन, मतलब अब ओवरऑल सिस्टम का फेज मार्जिन मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि जो मुझे फेज मार्जिन मिलने वाला है वो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगा, और मैंने ए भी फाइंड कर दिया है। तो अब हमारा जो नया सिस्टम होगा, ये नया सिस्टम क्या होगा हमारा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, अगर मैं इसे जी बार एच बार कहूँ तो वो क्या होगा, ये तो है ही हमारे साथ, और न्यूमरेटर में ये ऐड हो जाएगा s माइनस √3 डिवाइड बाय क्या होगा, देखो s प्लस √3 s प्लस a, नाउ a इज √3, मतलब कि अब मेरे पास यहाँ पे s और ये हो जाएगा s प्लस √3 होल स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे इसके लिए फेज मार्जिन फाइंड करना है। अब मुझे पूरा कैलकुलेशन तो पता है कि अगर मुझे फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है तो वो होगा 180 प्लस एंगल ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, तो ये एंटायर सिस्टम का एंगल क्या होगा, सो 180 प्लस 5, तो अगर मैं s माइनस √3 की बात करूँ तो वो
एंगल क्या देंगे, tan इनवर्स ओमेगा बाय -√3, फिर ये देगा -90 और ये क्या देगा -2 tan इनवर्स ओमेगा बाय √3, राइट। अब मुझे ओमेगा इक्वल्स टू क्या लेना है, नाउ माई ओमेगा इज 1। तो अगर मैं देखूँ, सो दिस इज 180 माइनस 90, दैट इज प्लस 90, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस, I can write 180 minus also, but for phase margin it doesn't matter, we need to just check it is positive or negative, और यहाँ पे 180 प्लस का कोई ऑप्शन नहीं है, so I can write this is minus tan inverse 1/√3, 180 माइनस 90 वो तो हमने लिख लिया, मतलब इसका कैलकुलेशन होगा, इसका होगा, इसका होगा, ये क्या है -2 tan इनवर्स ओमेगा बाय √3। नाउ जस्ट आई नीड टू चेक वेदर मैंने बराबर किया है कि नहीं, दिस 180 प्लस इसका जो है tan इनवर्स, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, दिस इज माइनस, ये माइनस ओके 2। तो अगर आप ये सब का व्हाट इज tan इनवर्स 1/√3, दैट इज 30, सो ये हो गया 90 माइनस ये क्या हो गया 3 टाइम्स 30, मतलब कि 90 माइनस 90, सो फेज मार्जिन इज 0 डिग्री। सो फ्रॉम दिस आई कैन से जो ओवरऑल सिस्टम बनेगी उसका फेज मार्जिन होगा 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है या पता नहीं चला ये कैसे आया, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें क्या पूछा गया है, LTI सिस्टम, सीसो सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम एज अ स्टेट स्पेस मॉडल, x डॉट इज इक्वल टू AF, जनरली AX प्लस BU होता है, यहाँ पे FX प्लस GU लिया है, y इज इक्वल टू CX की जगह HX लिया है। ये F मैट्रिक्स, G मैट्रिक्स और H मैट्रिक्स दिया है, और हमें ये पता है कि X स्टेट वेक्टर है, U इज द इनपुट एंड Y इज द आउटपुट। तो डैम्पिंग रेशियो फाइंड करना है। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल दिया है x डॉट इक्वल्स टू fx प्लस GU एंड y इक्वल्स टू hx, ये आपको दिया है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में। किसमें दिया है, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में। इसे कहते हैं CCF फॉर्म। अगर आपको CCF फॉर्म के बारे में जानना है, देखो बेसिकली 3 टाइप के कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, दूसरा होता है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, और तीसरा होता है डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, राइट। और एक भी होता है दैट इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको पूछा था कि अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कैनोनिकल फॉर्म के बारे में तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, बट आपकी कमेंट इज़ मैंडेटरी, राइट। तो ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में है। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म मतलब क्या कि मैं हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस तरह से दिया है हमें, B0 अपॉन S² प्लस A1S प्लस A0। तो इसके ऊपर से इसका जो A मैट्रिक्स होगा वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 0 1 माइनस A0 माइनस A1, राइट। ये जो मेरा B मैट्रिक्स है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0 1, एंड ये जो मेरा C मैट्रिक्स है वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट आई कैन राइट डायरेक्टली एज, अगर यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेते, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ 1, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो आई कैन राइट 1 0, राइट। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो कोएफिशिएंट्स है, ये उसके कोएफिशिएंट्स है, वो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और जो G और H मैट्रिक्स है वो 0 1 एंड 1 0 है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन, आप देखो क्या मिलेगा, S² प्लस 2S प्लस 4 मिलेगा। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया,
या तो अगर आप न्यूमरेटर का जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमें डैम्पिंग रेशियो फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। अब आप इसे, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिनोमिनेटर, राइट। अब आप इसे स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन, इससे अगर आप कंपेयर करो तो आपको जो ओमेगा स्क्वायर एन है वो 4 मिलेगा, तो आपको जो ओमेगा एन है वो आपको 2 रेडियन पर सेकंड मिलेगा, और आपका 2 जीटा इंटू ओमेगा एन वो क्या मिलेगा 2। सो फ्रॉम दिस ये 2 कैंसिल आउट, तो आपको जो जीटा मिलेगा वो होगा 1/2, दैट इज 0.5। सो फॉर दिस क्वेश्चन जीटा इक्वल्स टू 0.5 इज द राइट आंसर। जीटा इक्वल्स टू 0.5, राइट। तो ये स्टेट स्पेस मॉडलिंग या तो स्टेट स्पेस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, और उसे हम यूज करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है तो उसे हम स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है दिस इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करके जीटा एंड ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A unity feedback system has the transfer function. So this is the transfer function. Unity feedback दिया है तो आपका h of s जो है वो 1 है, तो आपको g of s h of s दिया है। अब क्या पूछा है, the value of b for which the loci of all the 3 roots of the closed loop characteristic equation meet at a single point। तो आप देखो कि अगर मैं जस्ट फॉर फन मैं ऐसा लिखता हूं k बाय एस स्क्वायर इंटू दिस इज s प्लस बी अपॉन s प्लस 20, राइट। तो दिस इज वन काइंड ऑफ कंपेंसेटर, ये कंपेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है। और आप ये देखो तो ये सिस्टम है, तो मैं बोल सकता हूं कि हमें जो सिस्टम दी है वो कंपेंसेटेड सिस्टम है, राइट। तो ये k बाय स्क्वायर है, मतलब ओपन लूप तो अनस्टेबल है, तो उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लीड या लेग कंपेंसेटर एक डाल दिया है। अब हमें ऑलरेडी ये 4 b के ऑप्शन दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो b है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, लेस देन 20, राइट। तो आपका जो b है वो ये 2 पोल और ये जो -20 है ये 0 एंड -20 उसके बीच में दिया है। तो वी नो दैट कि अगर ये तीनों अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे इसकी डेल्टा एस, तो हमें क्या मिलेगी 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके ऊपर से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी एस क्यूब प्लस 20 एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस बी के इक्वल्स टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स है जिसे हम बोलते हैं क्लोज लूप पोल्स, तो ये कहाँ पे कनेक्ट होंगे, इसके लोसाई। सो उसके जो लोसाई है वो कहाँ पे कनेक्ट होंगे, इट कनेक्ट्स एट ब्रेक अवे पॉइंट, ये हमें पता है, राइट, ब्रेक अवे पॉइंट। तो अगर हम ये सिस्टम का ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड कर ले तो हमें सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए प्रोसीजर क्या होती है, हमें जो है वो k फाइंड करना पड़ता है, dk बाई डी एस इक्वल्स टू 0 लेके, मतलब कि हम k की इक्वेशन लिखेंगे तो k की इक्वेशन हमें ये मिलेगी -1 अपॉन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और जी ऑफ एस एच ऑफ एस में से हमें k को बाहर ले लेना है। तो अब आप देखो तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, ये ऊपर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस 20 एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा एस प्लस बी, राइट। अब आपको के मैक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी के बाय डी एस, और उसको 0 से इक्वेट करना होगा, तो ये हमें देगा के मैक्स, राइट। और ये के मैक्स की वैल्यू जो है वो वापिस हम इक्वेशन में रख देंगे तो हमें एस मिलेगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डी के बाई डी एस करते हैं।
तो ये हमारे पास k है और इसका dk/ds मतलब यही इसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो भी पोर्शन होगा वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर की हम फिक्र नहीं करते, ये माइनस साइन भी सामने चली जाएगी, वो भी 0 होगा। तो न्यूमिनेटर पार्ट में क्या बचेगा, तो वो बचेगा 3s² प्लस 40s इंटू एस प्लस बी, राइट, माइनस एस प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 इंटू s³ प्लस 20s² दैट इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब आप देखो, अगर इसको इंटरनल मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये होगा 3s³ प्लस 3s²b प्लस ये क्या होगा 40s² प्लस 40bs माइनस s³ माइनस 20s² इक्वल्स टू 0। अब आप देखो सब में से s कॉमन निकल रहा है ना, तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये होगा आपका 3s³ माइनस s³, तो वो होगा 2s³ और उसमें से s कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2s²। फिर देखो आप यहाँ पे 3b², यहाँ पे 40s² है और यहाँ पे 20s² है, तो 40 माइनस 20 दैट इज प्लस 20 प्लस 20s², उसमें से s कॉमन निकालो तो आपके पास क्या बचेगा प्लस 20s और यहाँ पे है आपके पास 3s²b, तो यहाँ पे आपके पास अगर s कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 3bs, क्लियर। और ये लास्ट बचा आपका 40bs, उसमें से आप s कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 40b दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आपको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिला। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको ये फॉर्म में लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। आप इसको वापस इसमें से अगर 2b कॉमन निकालो, चलो 2b कॉमन निकालते हैं, या तो उसको यही फॉर्म में लिखते हैं a² प्लस bs प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0, दिस इज bs। तो मुझे पता है कि अगर इसके रूट्स लोकेशन सेम पॉइंट के ऊपर है तो मुझे जो मेरा डेल्टा होगा इसके लिए, मतलब कि जो b² माइनस 4ac होगा, b² माइनस 4ac वो मुझे 0 मिलेगा। मतलब कि ये जो मेरा b² है दैट इज इक्वल्स टू 4ac होगा। हाँ, अगर मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप चेक करो हमारे पास b क्या है, हमारे पास b क्या है, b में 20 प्लस 3b है, समझ रहे हो ना, 20 प्लस 3b, तो ये हमारा 20 प्लस 3b उसका होल स्क्वायर हो गया, b² दैट इज इक्वल्स टू 4ac, a इज 2 एंड c दैट इज 40b। तो बस ये पूरा हमारे फंक्शन ऑफ b आ गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यूज मिलेगी। चलो आपको थोड़ा और बताने के लिए लिख देता हूँ, दिस इज a इक्वल्स टू 2, यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको स्मॉल b इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3b प्लस 20, और ये जो होगा वो आपका c होगा, तो c इक्वल्स टू 40b। तो ये इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के बाद। तो 20 प्लस 3b होल स्क्वायर, मतलब कि दिस इज 400 प्लस 120b प्लस 9b² दैट इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, दिस इज 320b। तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखते हो तो आपको मिलेगा 9b²। ये इस तरफ आप ले जाओ तो 120 माइनस 320, तो ये आपको क्या मिलेगा
9b² माइनस ये आपको 200 मिलेगा, राइट। दिस इज 200b प्लस 400 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन आपको b की जो एक वैल्यू होगी वो मिलेगी 20/9। सो b इक्वल्स टू 20/9 इज द कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये तीनों के लोसाई इंटरसेक्ट करने वाले हैं। सो b इक्वल्स टू 20/9 इज द राइट आंसर। आप ये कैल्सी का यूज़ करके या तो अगेन माइनस बी प्लस ओ माइनस रूट डेल्टा करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर। थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा बट आप एक बार वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या किया है। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। दिस इज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो डिस्टर्बेंस कंपेंसेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दिस इज द फीड फॉरवर्ड कंपेंसेटर या तो कंट्रोलर, बहुत सारे नाम हैं उसके। तो क्या पूछा गया है, अ डिस्टर्बेंस इनपुट डी ऑफ टी इज इंजेक्टेड इनटू यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। टेक द रेफरेंस इनपुट आर ऑफ टी टू बी यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डिस्टर्बेंस इनपुट है ये सिस्टम में इंजेक्ट किया गया है। दिस इज द सिग्मा। अब क्या पूछा गया है, इफ द डिस्टर्बेंस इज मेजरेबल। यस, ये मेजरेबल होगा तो ही हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। तो क्या बोला है, इफ द डिस्टर्बेंस इज मेजरेबल इट्स इफेक्ट ऑन द आउटपुट कैन बी मिनिमाइज सिग्निफिकेंटली यूजिंग अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर GFF। मतलब इसका जो यूजेज है वो एक ही है, जो डिस्टर्बेंस की इफेक्ट है y के अंदर उसको आइडियली 0 कर देगा। तो बोला है टू एलिमिनेट द कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट ड्यू टू डिस्टर्बेंस d इक्वल्स टू साइन ओमेगा t। तो इसके ऊपर से आपको ओमेगा 1 दिया है। तो क्या पूछा है, GFF आपको फाइंड करना है एट ओमेगा इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे भी मिल रहा है ना साइन ओमेगा t, ओमेगा इक्वल्स टू 1 है हमारा। तो आपको GFF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यही सिस्टम में इसका डेरिवेशन करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमें पता है एरर मिलती है। नाउ लेट्स से ये जो है वो है फीडबैक सिग्नल। नाउ लेट्स से दिस सिग्नल इज D1, दिस इज Y, दिस सिग्नल इज Y1। तो अब इतने इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं पूरा डिराइव करूँगा, आप देखना। और इसे मैं कह देता हूँ दिस इज माई सिस्टम G(s). क्लियर। तो इसके हिसाब से पहले तो y क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट y वो मिलेगा हमें y1 प्लस डी, राइट। अब धीरे धीरे हम उसे एक्सपांड करते हैं, y1 प्लस डी मिलेगा। अब y1 क्या है, सो y1 इज G(s) इंटू ई, राइट। y1 इज G(s) इंटू ई प्लस डी। चलो नाउ व्हाट इज G(s)? ये तो ये है, वो बाद में रखेंगे। अब E क्या है, तो E जो है वो है R प्लस D1 माइनस F, राइट। तो अब ये जो है R प्लस D1 माइनस F वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ E का वैल्यू। तो मुझे y ऑफ t जो है आउटपुट वो क्या मिलेगा, दिस इज G(s). नाउ E इज R प्लस D1 माइनस F प्लस डी। चलो अब इसे धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज G(s), दिस इज R प्लस व्हाट इज D1? D1 इज GFF इंटू डी। सो D1 इज GFF इंटू डी माइनस व्हाट इज F? F इक्वल्स टू Y, है ना, क्योंकि F इक्वल्स टू Y, F इक्वल्स टू Y, क्योंकि यहाँ पे जो H होता है वो तो यूनिटी फीडबैक है। सो F इक्वल्स टू Y है प्लस डी, और ये जो है वो मुझे y का इक्वेशन मिला। तो आप देखो यहाँ पे भी एक y है। अब ये G(s) के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास y इंटू क्या बचेगा 1 प्लस ये G(s) बचेगा,
और सामने क्या बचेगा, r इंटू जी ऑफ एस, आर इंटू जी ऑफ एस प्लस जी एफ एफ इंटू जी ऑफ एस इंटू डी प्लस डी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इतना देखो, इतना चीज आपको क्लियर है। यही प्रोसीजर है फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को डिजाइन करने का, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नॉन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से है ना, और आपको जानना है कि सर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एक्चुअल में क्या करता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कब और कैसे डिज़ाइन होता है। तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम दिस इक्वेशन जो मेरा y ऑफ t होगा दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ s अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू आर। अब ये मेरा y ऑफ s हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं सपोज ऑफ s में बोलता हूँ, तो ये r ऑफ s हो गया। प्लस इसका तो मैंने ले लिया, आप दोनों में से d कॉमन निकालो, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस जी एफ एफ इंटू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, राइट, एंड इनटू लेट्स से डी ऑफ एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं डिस्टर्बेंस इनपुट सिस्टम में ऐड करता हूं, तो व्हाट आई एम कंसीडरिंग सीसो सिस्टम। तो सीसो सिस्टम में ये जो इनपुट होता है वो मैं 0 ले लेता हूं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो समझो, अब ये जो मुझे y मिल रहा है, ये जो y जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस मिल रहा है, समझो, तो वो मेरा y क्या होगा, वो होगा 1 प्लस जी एफ एफ इंटू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस होल इंटू डी ऑफ एस। अब मुझे ये डिज़ाइन करना है कि मैं जी एफ एफ की वैल्यू क्या रखूँ। ये मेरा कुछ भी सिग्नल हो, ये चाहे साइन वेव हो, कोसाइन हो, कुछ भी हो, पल्स हो, मैं ऐसा तो जी एफ एफ क्या डिज़ाइन करूँ कि ये कुछ भी हो, ये आउटपुट में ड्यू टू डिस्टर्बेंस 0 चेंज आना चाहिए। समझ में आया? मतलब कि मुझे ये करना है कि मेरा जो 1 प्लस जी एफ एफ इंटू जी ऑफ एस है, अगर मैं उसे 0 कर दूँ कुछ भी करके, अगर ये न्यूमरेटर पार्ट है, अगर ये न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा यूजिंग सम इक्वेशन ऑफ जी एफ एफ, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि डिस्टर्बेंस कुछ भी रखो, प्लांट में डिस्टर्बेंस की इफेक्ट नहीं होगी। तो ये करने के लिए आप देखो, आपको जी एफ एफ क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, जी एफ एफ आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा -1 अपॉन जी एस। और कभी कभी इसे इन्वर्स कंट्रोल भी कहा जाता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को इन्वर्स कंट्रोल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको प्लांट जो है आपका जी ऑफ एस, उससे इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन करनी है, राइट। तो अब आपको ये डिज़ाइन करने के लिए आपका जी एफ एफ आपको क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है कि आपको जी एफ एफ जो है वो लेना पड़ेगा -1 अपॉन जी ऑफ एस। तो आपका -1 आपका जी ऑफ एस क्या है भाई, दैट इज़ 1 अपॉन एस, एस प्लस 2, तो उसका इन्वर्स करो आप। तो ये 1 अपॉन एस, एस प्लस 1 है, तो वो आप इन्वर्स करोगे तो आपको इसके ऊपर से जी एफ एफ जो मिलेगा वो मिलेगा -s, s प्लस 1, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको 1 दिया ही है। तो आप अगर यहाँ पे s इक्वल्स टू जे ओमेगा करते हो, इफ़ यू टेक s इक्वल्स टू जे ओमेगा, ना ओमेगा इज़ 1, तो इफ़ यू टेक ओनली s इक्वल्स टू j बिकॉज योर ओमेगा इज़ 1, तो आपको फाइनली जी एफ एफ क्या मिलेगा, ये मिलेगा -j और ये मिलेगा j प्लस 1। तो अगर आपको इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड और थीटा फॉर्म में, वो हमने देखो आगे एग्जांपल में किया था, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, अगर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बोले तो j का मैग्नीट्यूड 1, और इसका क्या मिलेगा √1 प्लस 1 दैट इज √2। तो ये मैग्नीट्यूड मिला √2, और जो थीटा होगा
वो आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी योर थीटा। सो माइनस जे का जो भी एंगल होगा वो इंटू जे प्लस वन, तो जे प्लस वन का एंगल क्या होगा, दैट इज -45, राइट। तो अगर आप ये दोनों को कंबाइन कर दो और इफ यू चेक द ऑप्शन, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, देखो तो √2 एंड -π/4। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व हो गया। मैग्नीट्यूड इज √2, एंगल इज -π/4, दिस इज -45, राइट। अगर ये जो हमने डेरिवेशन किया उसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे बता सकते हो। अब उसका पार्ट 2 देखते हैं। तो इसके पार्ट 2 में क्या बोला है, पार्ट 2 में बोला गया है कि भाई अब हमारा जो GFF है वो हम PD कंट्रोलर लेते हैं। तो PD कंट्रोलर मतलब क्या, तो आपका जो GFF है वो होगा KP + KD × S। बट यहाँ पे हमें KP और KD बोला नहीं गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनिटी ले लेंगे। मतलब कि जो आपका KP और KD उसको 1 यूनिट ले लेंगे, तो आपका GFF हो जाएगा 1 + S, राइट। तो अब आपके पास GFF मिल गया। अब आपको बोला है D of t इज sin 2t। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं sin ω t बोलूँ तो यहाँ पे ओमेगा आपको 2 रेडियन पर सेकेंड बोला है। तो अब आपको क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ yt ड्यू टू D of t। मतलब कि अब हमें ये ज़ीरो नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन हमने किया था ये हमें ज़ीरो नहीं करना है। तो मैं यही इतनी ही चीज़ को यूज़ करूँगा और हमारा फाइनल जो 58 नंबर का क्वेश्चन है इसका अगर हमें सॉल्यूशन लाना है तो यही इक्वेशन से मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देखो हमारे पास चलो 1 + GFF × G of S है अपॉन 1 + G of S है, राइट। तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ले लेते हैं। तो अब हमारे पास GFF S+1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये S+1 है, राइट। और G of S क्या है हमारा, G of S जो है वो है 1 / S+1, ये है 1 / S+1, राइट। तो ये S+1 कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, GFF ये कैंसल आउट हो गया, राइट। और अब नीचे क्या बचेगा, 1 + 1 / S+1, राइट। एंड व्हाट इज D of S, अब हमारा जो D of t है वो है sin 2t। तो इसका D of S आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस विल बी 2 / S² + 4, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें ये जो है पोर्शन इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है एट ω = 2। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर, चलो ना हम S+1 को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि नीचे भी S+1 है, तो ऑटोमेटिकली LCM लेते हुए K कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हम S² + S मतलब S × S+1 को LCM ले तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, S² + S + S+1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, S² + S+1, राइट, S² + S+1। तो ये क्या हो गया, S² + 2S + 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, S² + S+1। तो अब आप S = जब 2J लोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा S = jω के हिसाब से क्या हो जाएगा 4J², मतलब कि -4 प्लस यहाँ पे आप ये क्या हो जाएगा आपका 2J लेते हो तो आपका 4J हो जाएगा +1 और नीचे क्या होगा -4 + 4J प्लस
यहाँ पे सिर्फ s है तो ये 2j होगा, 2j प्लस 1। तो फाइनली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो फाइनली इसका क्या हुआ, -3 प्लस 4j अपॉन -3 प्लस 2j, ख़त्म। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आप अगर फाइंड करोगे फाइनली, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, और ये क्या होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा 4 स्क्वायर 16, सॉरी थोड़ा जल्दी में हो गया 16, तो ये होगा 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो फाइनली आपको मिलेगा 5/√13। सो ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए 25। सो ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर, बराबर ना, -3 9 16 25। सो ए इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड गेट 2009 इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस हमारे वीडियोस देखते हैं गेट 2021 के, या तो 2021 से लेके 2010 तक, तो मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। सो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, और आप इसी तरह से हार्डवर्क करते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय डियर गेट एस्पिरेंट्स।